स्क्रीन आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। कोलकाता के पाक सर्कस मैदान में हम आपको लेकर आए हैं। जी हाँ, ये वही मैदान है जहां एक हफ्ते से एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ खवातीन मुजाहरा कर रही हैं। मैं मोहम्मद ज़हीर आपकी खिदमत में आपको यहाँ लेकर आया हूँ। हम यहाँ बातें करेंगे लोगों से और जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है इनके मन में, क्या चाहते हैं ये, क्या मुतालबा है इनका और किस तरह से ये यहाँ से बैठकर दिल्ली की हुकूमत को क्या बताना चाहते हैं। ये ख़वातीन जो छोटे छोटे बच्चे लिए हुए हैं गोद में, जो अपने घरों को छोड़ के इस ठंडी रात में यहाँ निकल कर आई हैं, इनको अपने घरों में होना चाहिए था। तो घर से बाहर निकल के इतना बड़ा मुजाहरा क्यों कर हुआ, क्या जानना है, क्या बताना चाहते हैं ये, क्या मुतालबा है इनका हुकूमत से, हम जानना चाहेंगे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे आवाम का, हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के तमाम मेंबर का, और जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं पाक सर्कस मैदान में जनाब सिकंदर भाई हैं, और मेरे सामने अभी मौजूद नहीं है वो लोग, लेकिन फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार ये जो कानून लागू किया है तो उनको एटलीस्ट ये समझना चाहिए था इस कानून के विरोध में, इस कानून के विरोध में रास्ते पे महिला और जेंट्स, लेडीज़ और जेंट्स तमाम लोग आए हुए हैं। आखिर क्यों आए हुए हैं? और आप कहते हैं कि इसको सही से पढ़ो और सही से समझो, तो इतने सारे लोग सही से पढ़ भी लिए हैं और समझ भी लिए हैं। आपको एक बात सिर्फ ये समझना चाहिए, ये मैटर हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है और ना ईसाई का है। ये मैटर देश के संविधान का है, देश को बचाने का है, देश की हिफाजत का है, देश के तिरंगा का हिफाजत का वक्त है। हम लोग सारे इस देश के लोग हैं, बाहर के नहीं हैं, जो इस देश के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको ये सरकार को बहुत अच्छी तरह से ये बात समझना होगा कि सारा दुनिया जानता है, आप भी अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपने स्टूडेंट के खिलाफ काम किया है, स्टूडेंट को छेड़ा है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर स्टूडेंट इनकलाब लाएगा तो उसके सामने कोई नहीं रुकेगा, ना रुका है ना रुकेगा। आप कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी सिख की बात करते हैं, कभी ईसाई की बात करते हैं। आपने कभी ये सोचा है इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों का जितना हक है, हिंदुओं का भी उतना हक है, पंजाबियों का भी उतना हक है। आप अगर कल याद करेंगे, आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करते हैं तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद कीजिए, भगत सिंह को भी याद कीजिए। और साथ ही साथ आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में भी आपको जानना होगा। ये ब्रिगेडियर उस्मान वो है 1947 के वक्त उसको ऑफर दिया गया था कि आप हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले आइए। वो हिंदुस्तान में ब्रिगेडियर थे, लेकिन उनको जिन्ना ने ये बात कहा था कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं आपको चीफ ऑफ द आर्मी बनाया जाएगा। लेकिन वो भी मुसलमान थे, वो देश के हित में गद्दारी का काम नहीं किया। और हिंदुस्तान के लिए वो दो जगह, जो कश्मीर में झांझर जिसको बोला जाता है और नौशेरा बोला जाता है, उसने उस जगह को बचाने के लिए कसम खाया था। और ये कसम खाया था कि जब तक हम कश्मीर के इस दो जगह को हिफाजत नहीं कर लेते हैं, हम ज़मीन पे सोएंगे नहीं। और उसके 6 महीने के बाद उसने उस दो जगह को हासिल किया और हिंदुस्तान के गोद में डाल दिया। ये वही सरजमीन है जो हासिल करके देने के बाद ये पाकिस्तानी उसे जान से मार गिराया, गोला मार के जान से ख़त्म कर दिया, लेकिन उसने देश के साथ गद्दारी नहीं किया। आप किस पे शक करते हैं? आप कभी बोलते हैं ड्रेस से पहचाना जाएगा, कभी हुलिये से पहचाना जाएगा। आपका ये जुल्म बहुत गलत है। आप समझने की कोशिश कीजिए और हिंदुस्तान के कानून को तोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। इस सरजमीन को, हिंदुस्तान के कानून को बनाने में हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, सारा का खून इस ज़मीन पे है। और इस ज़मीन के अनाज खा के हम यहाँ बड़े हैं, पैदे हुए हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप हमें तोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। आपसे गुजारिश किया जाता है, इतना गंदा पॉलिसी हम लोगों के ज़िंदगी में कभी नहीं आया। आज यहाँ औरतें परेशान हैं, मर्द परेशान है, बच्चे परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान है। आपको ये बात आज कान खोल के सुन लीजिए, जो भी हुकूमत में है, कि हर मर्द के पीछे औरतों का हाथ है कामयाब करने में। और आज माशाअल्लाह वो औरतें जिन्होंने हमें जना है, हम जिसके भाई हैं, जिसके शौहर हैं, जिसके बेटे हैं, आज वो रास्ते में उतर चुकी है।
उसके सामने उसकी मदद से ये मामला कामयाब होगा और आपको नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान के आवाम से मोहब्बत करते हैं तो इस कानून को आप वापस लीजिए। ये कानून बेशक काला कानून है, इसकी वजह से आज हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तानी परेशान है। रोजगार खत्म है, बिजनेस खत्म है, कारोबार खत्म है, पढ़ाई खत्म है। आपसे ये गुजारिश किया जाता है कि इस काला कानून को आप वापस ले और हिंदुस्तान के तमाम आवाम को एक रिलीफ की सांस लेने का मौका दे। जय हिंद। CIT रोड से आए हैं और CA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में आए हैं। तो यहाँ आके क्या इससे पहले आपने किसी एहतजाज में हिस्सा लिया? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। आपको यहाँ आकर क्या महसूस होता है? कि हमें ये करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लॉ है हमें प्रोटेस्ट करने का तो हमें करना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें है और हिंदुस्तान के हर एक हिस्से के इंसान को है, हर एक इंडिविजुअल को है अपनी राय रखने की हिम्मत, और रखना भी चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है तो हम या तो सपोर्ट करेंगे या उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो ये कितने दिनों से यहाँ पर एहतजाज चल रहा है? यहाँ 4 जनवरी से चल रहा है। 4 जनवरी से चल रहा है। कब तक बैठने का इरादा है यहाँ पर? जब तक सरकार ये चीज़ मान नहीं लेती कि हम डॉक्यूमेंट के बिना भी इस मुल्क के देशवासी है, तब तक ये चलता रहेगा ऐसा, और ये चलना भी चाहिए। आप कौन होते हैं पूछने वाले हमसे कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं? हमारे पास आधार कार्ड क्या सिम खरीदने के लिए मिला है? आधार कार्ड किस लिए दिया गया? सिम खरीदने के लिए? बिल्कुल नहीं। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इससे प्रूव नहीं होगा। अमित शाह ने क्या कहा कि ये सब एनफ नहीं है। एनफ कैसे नहीं है भाई? हम क्यों देंगे इससे ज़्यादा आपको? अगर हम इस देश के नागरिक नहीं होंगे तो हमें वोट देने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। जब हम वोट देके मोदी को ला सकते हैं तो हम इस देश के नागरिक कैसे नहीं है? मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या आप लोगों को लाइट लगाने की परमिशन नहीं दे रही है, कोई टेंट बनाने की परमिशन नहीं दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें लॉ के बारे में जानकारी है और हमें लगता भी नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन जब तक रैली नहीं निकालेगा तब तक हमें घर से नहीं निकलना चाहिए। हमारा खुद का राय है, हमारी खुद की जो सोच है, अगर हमें लगेगा ये गलत है तो हम खुद निकलेंगे। हम कोई पार्टी या पॉलिटिशियन के ऊपर निर्भर करके नहीं रुक सकते। लास्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जब तक ये एहतजाज बंद नहीं होगा तब तक हम लोग कोई सुनवाई नहीं करेंगे। इस तो जब तक ये एहतजाज को अगर बंद ही करना है तो हमारी राय सुन ले। हम क्यों दिखाएंगे डॉक्यूमेंट? आप बताइए। हम एक ऐसे कंट्री पे रहते हैं, आसाम, जहाँ डिटेंशन कैंप भी लग चुका है, ठीक है, राइट? तो डिटेंशन कैंप का क्या है कि वहाँ लोग रहेंगे, अब कैसे हालात पे रहेंगे ये हमें नहीं पता, और डिटेंशन कैंप कब होगा ये किसी को नहीं पता। ये सुबह सवेरे आधी रात कभी भी लग सकता है। आसाम जहाँ हर साल बाढ़ आता है, उस जगह पे आप बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट दिखाओ। कहाँ से दिखाएंगे? 2015 में, 2014 में ना सरकार बनी बीजेपी की, 2015 में भूकंप आया था भूकंप, तब डॉक्यूमेंट नेपाल में भी, और जो नॉर्थ ईस्ट है, हम नॉर्थ की जो जगह है, तो नॉर्थ जैसे हिमालय के आसपास, वहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट कैसे होंगे? आप ये जवाब दें। जब बाढ़ आती है या फिर कोई बिल्डिंग जल गया होगा, वहाँ सब कुछ जल गया होगा ना भाई, तो डॉक्यूमेंट कैसे रहेगा उनके पास? आप मुझे बताइए। जब बाढ़ आएगा तो वहाँ तो कुछ सामान नहीं रहेगा उधर, और ये सरकार इतनी बेवकूफ़ है कि हमसे ये डॉक्यूमेंट मांग रही है। हमारा आधार कार्ड, हमारा वोटर ID कार्ड प्रूव नहीं कर सकता कि हम इस देश के वासी हैं। तो मुझे लगता है ये जो सोच है उनकी कि डॉक्यूमेंट दिखाने से अगर हो सकता तो ये गलत है। क्या आज आप फर्स्ट डे एहतजाज में आई हैं या इससे पहले भी? मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि मैं बहुत स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जा चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं आ रही हूँ। यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है उनके संग मेरी जान पहचान है, तो मैं यहाँ आ रही हूँ। कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा? मेन एहतजाज देखिए, वो ऑर्गेनाइजर के नाम हम लोग नहीं बोल सकते। अच्छा। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट है और स्टूडेंट पावर दिखा देगा कि क्या होता है, ठीक है? आप कहाँ की स्टूडेंट हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीका सईद है। कौन से कहाँ की स्टूडेंट है? मैं विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन की स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। रिक्वेस्ट करूँगा कि CAA जो है उसको हिंदी में बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को संशोधन कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि संशोधन का माने समझ लें कि संशोधन का माने क्या होता है। ये आप संशोधन नहीं कर रहे, ये बिल को आप
बिगाड़ रहे हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसी को बर्बाद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एजुकेशन, जैसे आप बोलते हैं कि इटालियन सीखना चाहिए, तो आपको मुझे लगता है संस्कृत और हिंदी भी थोड़ी सीख लेनी चाहिए। ये हमारी कंट्री की एक तरह से, मैं राष्ट्रीय लैंग्वेज तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। दूसरा, मैं अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये जो मिस कॉल वाला नंबर वाला जो सिस्टम है ना, ये हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आवाज़ आपके अगर कान में नहीं जा रही है तो ये नंबर से तो कुछ होने का नहीं। अगर ये आवाज़, ये JNU की चीख, ये छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़ करके माएँ यहाँ इतनी ठंडी में बैठी हुई हैं, उनका जो तकलीफ़ है, उनका जो ठंडापन है, उनके बदन की गर्मी और उनकी गुस्सा, ये सारी चीज़ें अगर उनको नहीं दिखती है तो हम मिस कॉल दे करके आप क्या जानना चाहते हैं, हमारी राय किस हद तक आप पहुंचाना चाहते हैं, किसको सुनाना चाहते हैं। दूसरा, एक मैं अपने प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी बिलें पेश हुई हैं और अभी भी उस पर फैसला आपने नहीं लिया है, जो कुछ हद तक हम लोगों को लगता है, हिंदुस्तानियों को लगता है, मुझे लगता है कि उसके फैसले लेने से हिंदुस्तान में बहुत कुछ प्रोग्रेस हो सकता था, नौकरियां आ सकती थी, बाहर से इन्वेस्टर्स आ सकते थे। वो सब बिल पे आपने काम नहीं किया। 24 से 48 घंटे में आपने CCA को हमारे ऊपर ला के लाद दिया, थोप दिया। और हम हिंदुस्तानी, क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले सिटीज़न माने जाते हैं, जो भी प्रेसिडेंट होता है कंट्री, ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री। अगर आप हमारे कंट्री के फर्स्ट सिटीज़न हैं तो हमारी सिटीज़नशिप को तो आपसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। तो इस तरह का संशोधन बिल लाइए जो वाकई में संशोधन करे, न कि लोगों को बर्बाद करे। हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, इतने रुपए पैसे हम लोग लगा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल छपा रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, आवाज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके कान तक जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, शायद हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे दर्द को आप समझ पाए। तो काइंडली आपसे बार बार हम लोगों के पूरे हिंदुस्तान की अवाम की, न कि हिंदू की, न कि मुसलमान की, न कि सिख की, न जैन, बुद्ध, ईसाई, किसी की नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हिसाब से चलें। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। और आपसे मुल्तज़ाना गुजारिश है, बार बार गुजारिश है कि आप प्लीज़ 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 22 तारीख को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको किसी तरह का प्रेशर ना डालें, और जो हमारे जज हैं वो जजमेंट के ऊपर जज लें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने लॉ बुक के हिसाब से जजमेंट लें, ना कि किसी ब्यूरोक्रेट्स और ना कि किसी एग्जीक्यूटिव के दबाव के प्रेशर के अंदर जजमेंट लें। इतने लोगों की अगर आवाज़ हमारे जज नहीं सुन पाएंगे तो और हम कहाँ जाएंगे। सबसे ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हैं, हमारे मज़हब के ऊपर भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हैं। यही हमारा मज़हब भी सिखाता है, इस्लाम भी सिखाता है, आपका हिंदुज़म भी सिखाता है, आपका जैनिज़्म भी सिखाता है, आपका इस्लाम भी सिखाता है। तो आप किसी एक समुदाय को, किसी एक को लेकर के इस तरह का कोई फ़ैसला ना करें। प्लीज़ इन बच्चों की, इन बड़ों के, इन बुज़ुर्गों की ठुठकती हुई आवाज़, कमज़ोर आवाज़। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी नेता है, हम लोग जिसको चुनते हैं वो अपने वोट पर चुनते हैं। ये जो परसेंटेज है मोदी गवर्नमेंट के पास 35 to 38% जो परसेंटेज है वोट का, उससे ये सरकार चला रहा है। अगर 35% लेके सरकार बना सकता है और बाकी जो है वो दूसरे पार्टियों में बढ़ गया तो वो उसका वैल्यू नहीं है। जो 70% जो दूसरे के पास चले गया उसका वैल्यू नहीं है। तो आप जो बनाए हैं वो कम परसेंटेज के वोट के आधार पे आपका सरकार बना है। जब CAA आप लेके आए हो, अभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितने आदमी, कितना परसेंटेज CAA के सपोर्ट में है और कितना आदमी यहाँ पे CAA के अगेंस्ट में है। तो आप परसेंटेज वहाँ निकाल लो कि जब ये परसेंटेज ज़्यादा है तो CAA को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। जय हिंद। डबल स्टैंड है, अमित शाह कुछ और कहते हैं, मोदी बाहर पब्लिक से कुछ और कहते हैं। ये आवाम हिंदुस्तान की समझ चुकी है और इस समझने के बाद हम लोग ने फैसला किया है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम अपने घर से अपने माँ बहनों बच्चों को हम लोग रास्ते पर रखेंगे। और हमारी माँ बहनें आज मुसलसल कई दिनों से ये पाक सरकत मैदान में खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं बल्कि, और हम लोग चाहते हैं कि ये बिल जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन एक इनकलाबी शक्ल इख्तियार करेगा। और हम लोग हिंदुस्तान में तारीख पड़ा है, अगर इस तरह का इन लोगों का हरकत ऐसा रहा, एक तरफा फैसला रहा,
तो ये हुकूमत को जाने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अवाम जान चुकी है हिंदुस्तान को इस मिट्टी से मोहब्बत है, इस मिट्टी में हम तमाम लोगों का खून शामिल है। और ये अमित शाह नरेंद्र मोदी अगर चाहेंगे कि इस बिल के जरिए हम लोग को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये हरगिज़ नहीं होगा। हम तमाम हिंदुस्तानी करने के लिए और वक्त तैयार है। हम लोग के सामने रात रहेगा, न दिन रहेगा, न मौसम रहेगा, न धूप रहेगा, न छाँव रहेगा। हम लोग किसी चीज़ का परवाह किए बगैर इस एहतजाज को जारी रखेंगे। घर घर करेंगे, मोहल्लों में रहेंगे, शहर जाएंगे, गाँव जाएंगे, रोड तक जाएंगे, आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। जब तक जिंदे रहेंगे लड़ेंगे।